हारकर 2024 में ही अनसेटल हो गए पीके। 4 में 3 सीट पर जनसुराज की मुकम्मल जमानत जब्त। 2 अक्टूबर को पटना में जनसुराज पार्टी के गठन के दौरान पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर ने जोश में हुंकार भरी थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव का क्या इंतजार करना। 2024 के नवंबर में 4 सीट के उपचुनाव में ही सबको हराकर सेटल कर देंगे और 2025 में मुकम्मल कर देंगे। चारों सीट के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसने प्रशांत किशोर को ही अनसेटल कर दिया है। चुनावी जीत की रणनीति बनाने के उस्ताद पीके की जनसुराज पार्टी न सिर्फ चारों सीट पर हार गई है, बल्कि 3 सीटों पर उसके कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई है। जनता ने लालू तेजस्वी का सुपड़ा साफ कर दिया। बिहार उपचुनाव के नतीजे पर बोले गिरिराज सिंह। बिहार की चारों सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला। वहीं एनडीए की चारों सीटें पर जीत हुई है। जीत पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इस उपचुनाव में जनता ने लालू यादव और तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में लालू तेजस्वी और अखिलेश यादव का थोबड़ा बिगड़ गया है। जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। उपचुनाव में जीत पर बोले दिलीप जायसवाल, हमारा फॉर्मूला काम आया। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। पिंगालगंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सभी 4 सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल चुनाव परिणाम से गदगद हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी ने मिलकर मन से चुनाव लड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने एक फॉर्मूला अपनाया, अभी उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन हमारा यह फॉर्मूला बहुत कारगर साबित हुआ। राजपूत बीजेपी की तरफ झुके, यादव मुस्लिम हाथी पर चढ़ गए। रामगढ़ उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार। बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने 1362 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने बसपा प्रत्याशी सतीश सिंह उर्फ पिंटू यादव को हराया है, जो पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस उपचुनाव में भाजपा ने राजद के राजपूत व बसपा ने मुस्लिम यादव मतदाताओं को साधा है। युवाओं ने उच्च शिक्षा व रोजगार के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई। ऐसा भी नहीं कि विपक्षी हमला करते रहे और राजद चुप्पी साधे रहा। तरारी में मोदी कैबिनेट की जीत हुई, गरीब किसान की पराजय। बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ से एनडीए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं तरारी में भी बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है। भाजपा के विशाल प्रशांत ने 78,755 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के राजू यादव को 10,612 वोटों से हराया है। राजू यादव को 68,143 वोट मिले। इस हार के बाद महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी राजू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपनी हार को किसानों, गरीबों, मजदूरों की हार बताया है और मोदी कैबिनेट की जीत बताई। मुस्लिम यादव बट गए, सवर्ण भी छिटके। जेडीयू ने कैसे सुरेंद्र यादव का गढ़ छीना। बिहार उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा गया जिले की बेलागंज सीट की हो रही है। यहाँ एनडीए समर्थी जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी ने आरजेडी कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह को हराकर जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव का गढ़ छीन लिया। आरजेडी के परंपरागत कुछ यादव वोटर जेडीयू की तरफ चले गए। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि बेलागंज में यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, सवर्ण और दलित वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट ने हारने के बाद कहा, यही हमारी जीत है, अच्छा लग रहा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल देने का दावा करते हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की चारों सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवारों की हार हुई। इसी तरह इमामगंज में लगभग 36,000 वोट लाकर जनसुराज के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान हार गए। मीडिया के सवालों पर उन्होंने सदा हुआ और जवाब दिया। हार के बावजूद जनसुराज प्रत्याशी के हौसले बुलंद है। इमामगंज से पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने कहा कि वह हारकर भी जीत गए हैं। जितेंद्र पासवान ने कहा कि यह परिणाम उनकी जीत है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद का ढह गया पुराना किला। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए ने उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने राजद के दिग्गज और 8 बार के विधायक और कई बार रहे मंत्री सुरेंद्र यादव को उखाड़ दिया। रामगढ़ की बात करें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन की हार हुई और इसी के साथ आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पुराना किला ढह गया। तरारी में पहली बार बीजेपी की जीत, सुनील पांडे के बेटे ने खिलाया कमल। बिहार में भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले के प्रत्याशी राजू यादव को 10,612 वोटों के अंतर से हरा दिया। विशाल पूर्व विधायक एवं बाहुबली नेता सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे के बेटे हैं। उपचुनाव से पहले ही दोनों पिता पुत्र पशुपति पारस की रालोजपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इमामगंज में बहू दीपा ने रखा जीतन राम मांझी की मान। गया की इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर लिया है। उन्होंने लालू यादव की पार्टी रोशन मांझी को पराजित कर दिया है।
एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। हालांकि मतों का फासला बहुत कम है, लगभग 6000 वोटों के अंतर से हार जीत फैसला हुआ। इधर बार बार जीत का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान तीसरे स्थान पर रहे। बिहार में साइबर फ्रॉड का करतूत, फर्जी वेबसाइट बना निकाली रेलवे की वैकेंसी। बिहार में साइबर साथीरों ने उत्तर रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर रेलवे में नौकरी के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसमें ग्रुप सी और डी में वैकेंसी जारी होने का दावा करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर एक लिंक भी दिया है, जिस पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। फर्जीवाड़ा की भनक लगते ही उत्तर रेलवे की विजिलेंस टीम सक्रिय हो गई। पटना के 1 लाख ड्राइवरों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। बिहार की राजधानी पटना के लिए लाख से अधिक वाहन चालकों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर शामिल होंगे। पंजीकृत होने के बाद ड्राइवरों को बीमा, पेंशन और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यूनिक आईडी कार्ड नंबर के लिए उन्हें पहले आवेदन करना होगा। प्रतिभाओं को निखारने का भव्य आयोजन। पनोरमा ग्रुप के ई होम्स पनोरमा परिसर में 3 दिवसीय पनोरमा स्टार सीजन 7 के दूसरे दिन शनिवार को विविध गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक सह समाज सेवी संजीव मिश्रा ने कहा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना है। महिमा चौधरी और तुषार कपूर के परफॉर्मेंस से गुलजार होगी रात। 62 दिनों से चल रहा स्टार सीजन 7 के समापन समारोह में आज बॉलीवुड के सितारों की प्रस्तुति होनी है। कार्यक्रम को लेकर ग्रुप ने तैयारी पूरी कर ली है। पूर्णिया वासियों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा ने बताया कि 24 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर और एक्ट्रेस महिमा चौधरी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगी। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत और बिहार की सभी सीटों पर मिली जीत में 2025 की झलक दिखती है, बोले ऋतुराज सिन्हा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत को एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा, चुनाव के नतीजे आने के उपरांत बेहतर होगा अब तेजस्वी एंड टीम एक बार नए सिरे से रणनीति बनाने का काम करे, वरना 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी चारों खाने चित हो जाएगी। महाराष्ट्र और बिहार की सभी सीटों पर मिली प्रचंड जीत के बाद 2025 की पूरी स्क्रिप्ट दिख रही है। 2025 की झलक इन चुनाव में दिख रही है। 2025 में बिहार विधानसभा में एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। बिहार नहीं, झारखंड में चमके तेजस्वी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बिहार की पार्टियों ने भी झारखंड में अच्छा दमखम दिखाया है। भले ही बिहार उपचुनाव में तेजस्वी यादव को निराशा हाथ लगी है, लेकिन झारखंड में इस बार आरजेडी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। 2019 में पार्टी को महज एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस लिहाज से इस बार आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के बाद शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। एनडीए की शानदार जीत पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार के प्रति जनता में गहरा विश्वास है। वोट की चोट से प्रदेश की चारों विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने संतुष्टिकरण के पक्ष में जनादेश देकर तुष्टिकरण की राजनीति को धूल चटाई है। को 40% तक ले जाना, जनसुराज का टारगेट फिक्स। चुनाव के नतीजों के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन्हें पहला चुनाव लड़ा है और 10% वोट पाने में सफल रही है। अब हमारा लक्ष्य वोट परसेंटेज को 40% तक ले जाना है। नतीजा कैसा भी रहा हो, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमें जो वोट मिला है वो हमारे प्रयासों का नतीजा है। दे छनौटा की ले छनौटा, कहाँ है राजकुमार। उपचुनाव रिजल्ट पर जेडीयू ने टीम तेजस्वी को धो दिया। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने राजद और माले का सुपड़ा साफ कर दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने 4 सीटों पर एनडीए की जीत और 3 सीटों पर राजद की हार को लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ पूरे राजद कुनबे की धुलाई कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार शनिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद अत्यंत उत्साह से भरे हुए दिखे। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है ले छनौटा की दे छनौटा। झारखंड में हेमंत को मात नहीं दे पाए हिमंता, नतीजे से दुखी होकर क्या बोले। हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड में सत्ता बरकरार रखने की ओर है। भाजपा की ओर से झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनावों में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। हमें लोगों के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, मैंने झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं के अटूट संपन्न और अथक प्रयासों को देखा है। लगाई जीत की हैट्रिक, बीजेपी को इतने वोटों से पछाड़ा। झारखंड के साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों में से एक बरहेट पर लोगों की खास नजर थी।
यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने यहाँ से ब्रेम को चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन वह भी कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। हेमंत सोरेन ने उन्हें 39,791 वोटों से पटकनी देते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन ने कुल 9,612 वोट मिले, जबकि हेम्ब्रेम के खाते में 55,821 वोट ही आए। बटेंगे तो कटेंगे का ज्यादा इस्तेमाल तो झारखंड में। मनोज झा ने नतीजों पर दी मंथन की सलाह। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान अब नतीजों की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति 220 सीटों पर बढ़त बनाए हैं तो झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाला 48 सीटों आगे चल रहा है। चुनाव नतीजों पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। घुसपैठिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा झारखंड में किया गया था। महाराष्ट्र में इन नारों का उस कदर प्रचार नहीं था। हालांकि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं। से प्रियंका गांधी वाड्रा की ऐतिहासिक जीत। कभी 17 साल की उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनावी प्रचार में शामिल होने और कई मौकों पर संसद दीर्घ से अपने पिता, मां और भाई के भाषणों की साक्षी बनी प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गईं। केरल के वायनाड से उनके निर्वाचन के बाद यह पहली बार है कि संसद में गांधी नेहरू परिवार 3 सदस्य होंगे। उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तथा मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। वह वायनाड में 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीती हैं। समंदर बनकर लौट तो आए फडणवीस, पर किनारे घर बना चुके एकनाथ शिंदे का क्या होगा। इस नारे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन तत्कालीन संयुक्त शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के बिना भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और फडणवीस को अपने राजनीतिक करियर का पहला झटका लगा। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। लेकिन देखना यह है कि महज 3 दिनों में सीएम पद गंवाने का मलाल क्या 5 साल बाद खत्म होगा। के लिए बुरे सपने की तरह 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान राज्य में महायुति की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी MVA के हाथ एक बार फिर मायूसी लगती नजर आ रही है। इन रुझानों के बीच भारतीय राजनीति के दिग्गज और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कद का भी जिक्र किया जाना जरूरी है, क्योंकि हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन उनकी विरासत पर एक बड़ा सवाल या निशान छोड़ गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार शरद पवार गुट की एनसीपी को 11.58% वोट मिले हैं।